हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं विनायक तिंगलू आप सबका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल स्मार्ट लर्निंग विनायक तिंगलू में। मेरी जो आज की वीडियो रहेगी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पे रहेगी। टॉपिक रहेगा इमेज फंक्शन। इमेज फंक्शन का यूज़ हम कैसे कर सकते हैं, इसके लिए सिंपली हम एक MS एक्सेल की शीट पे चलते हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। अभी तक हम पिक्चर लुकअप का यूज़ कर रहे थे या डायरेक्टली इंसर्ट टैब में जाके पिक्चर को इंसर्ट करते थे, पर अब ऑफिस 365 में आपको इमेज फंक्शन मिल चुका है, जिसकी मदद से आप बहुत ही आसानी से किसी भी नेम को किसी भी चीज़ का रेफरेंस देके शो कर सकते हैं। सिंपल अक्षरों में मैं आपसे कहूँ तो जैसे यहाँ पे सीरियल नंबर 1 पे लिखा गया है रोलिंग बोर्ड, तो कुछ लोगों को पता होगा रोलिंग बोर्ड क्या होता है, कुछ को नहीं पता रोलिंग बोर्ड क्या है। तो डिस्प्ले जो कॉलम है, सो दैट कि मैं वहाँ पे डिस्प्ले कर सकूँ कि हाउ इट लुक लाइक, ये कैसा दिखता है, जिसके बेस पे आप पहचान सके कि रोलिंग बोर्ड किसे कहते हैं। तो ऐसी कंडीशन में आप इमेज फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं, या किसी चीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए आप इमेज का यूज़ कर सकते हैं। तो सिंपली टाइम ना वेस्ट करते हुए सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि इमेज फंक्शन कैसे वर्क करता है। इक्वल टू इमेज टैब की को हिट करते हैं तो सोर्स पूछता है। यहाँ पे सोर्स से क्या मतलब है? सोर्स मतलब कि आप जहाँ से भी इमेज इंसर्ट कर रहे हैं, किसी भी तरीके से आप डायरेक्टली ला रहे हैं, लिंक के थ्रू ला रहे हैं, इनडायरेक्टली ला रहे हैं, जहाँ से भी ला रहे हैं, पर उसका सोर्स क्या है, वो कहाँ से आई है इमेज जो यहाँ पे इंसर्ट हो रही है, तो उसे सोर्स कहेंगे। या आप सीधे अक्षर में कहें तो लोकेशन, पाथ, कहाँ से आपने उसको लाया है, दैट्स ए सोर्स। तो मेरा सोर्स वेब होगा, तो उसके लिए मैं विंडो D को प्रेस करता हूँ टू मिनिमाइज द रनिंग प्रोग्राम्स, और उसके बाद मैं सिंपली क्रोम पे जाता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ रोलिंग बोर्ड। ये मेरे सामने आ गया। चकले को कहते हैं रोलिंग बोर्ड। तो अब मुझे इसको इंसर्ट करना है वहाँ पे, तो इसके लिए मैं सिंपली इस पर क्लिक करता हूँ इमेज पे। इमेज पे क्लिक करने के बाद जब मुझे यहाँ पे ओपन होकर मिल जाता है, सिंपली यहाँ पे मैं माउस के प्राइमरी बटन से क्लिक करूँगा। यहाँ पे ऑप्शन मिलता है कॉपी इमेज एड्रेस, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। इस पर क्लिक करने के बाद हमारे जो इस इमेज का एड्रेस है वो कॉपी हो चुका है हमारे क्लिप बोर्ड पे। अब मैं ऑल्ट और टैब की के साथ एक्सेल की शीट पे फिर जाता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले पेस्ट नहीं करना है, यहाँ सबसे पहले कोड देना है। क्यों कोड देना है? क्योंकि आपका एड्रेस जो होता है वो एज अ फॉर्मेट ऑफ टेक्स्ट होता है, और एक्सेल के फंक्शंस का रूल है कि जब भी आप फॉर्मूला लिख रहे होते हैं तो आपका टेक्स्ट हमेशा कोट्स के इन बिटवीन होना चाहिए। तो कोट्स के बीच में हमने एड्रेस डाल दिया। कोड को क्लोज करते हैं, पैरेंथेसिस को क्लोज करते हैं और एंटर। तो आपके सामने इमेज आ गई चकले की। अब इसका साइज़ अगर आपने बड़ा करना है तो इसके लिए आप सिंपली फॉन्ट का साइज़ बड़ा करेंगे। जैसे भी 11 है, मैं कर देता हूँ 22। तो देखिए इमेज बड़ी होगी। अब रोलिंग पिन क्या होता है? तो रोलिंग पिन को भी कॉपी कर लेते हैं यहाँ से। ऑल टैब की मदद से जंप करते हैं इस पे अपने क्रोम पे, यहाँ पे रोलिंग पिन पे डाल के एंटर करते हैं तो हमें मिल जाएगा। बेलन को कहते हैं रोलिंग पिन। इसको ले लेते हैं, कॉपी इमेज एड्रेस, ऑल टैब से फिर से स्प्रेडशीट पे जाते हैं। यहाँ पे भी सिमिलरली हम यही फॉर्मूला यूज़ करेंगे। दैट्स इट। जैसे आपको दिख रहा है इसका भी 22 साइज कर देते हैं, सेंटराइज कर देते हैं। देखिए आपके अलाइनमेंट्स भी वर्क करते हैं। जैसे आप टेक्स्ट का काम करते हैं वैसे लेफ़्ट लेंगे लेफ़्ट जाएगा, राइट लेंगे राइट जाएगा, सेंटर रखेंगे सेंटर जाएगा। जैसे कि बाकी चीज़ें, इनकी भी इमेजेस लगा देते हैं। कॉपी, सिंपली यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, एंटर करते हैं। छन्नी को कहते हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हैं किसी भी टाइप की छन्नी हो सकती है, इस टाइप की या इस टाइप की। अभी के लिए हम इसको ले लेते हैं। तो इस तरीके से देखिए मैंने इमेज इधर इंसर्ट कर दी है। इसी तरीके से आप टॉन्ग, वॉक, ऑल, इन सबको इमेजेस को इंसर्ट कर सकते हैं। तो ये तरीका है आपका इमेज इंसर्ट करने का आपके MS एक्सेल में। तो आई होप आपको मेरी आज की बनाई हुई वीडियो पसंद आई होगी। अगर आई है तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।